हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका कोरिलेशन बहुत जगह पर है। फार्मा में हम डायबिटीज़ जब पढ़ेंगे वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी डायबिटीज़ इतना वेरी कॉमन डिज़ॉर्डर है, वहाँ पे हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट कैसे कंट्रोल करना होता है वहाँ पे भी इसका कॉन्सेप्ट ज़रूरी है और ये कैसे होता है वो भी ज़रूरी है और एक्सरसाइज से भी इसका रिलेशन है। ठीक है, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्योंकि ग्लूकोज हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फ्यूल है हमारे बॉडी के लिए, तो इसका जो ट्रांसपोर्टर्स है वो भी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ पे कौन सा ट्रांसपोर्टर रहता है और कैसे फंक्शन करते हैं वो देखना है इस वीडियो में हमें। तो मेनली दो टाइप का ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। एक है SGLT बोलते हैं हम जिसे, मतलब सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, और एक है सिर्फ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ग्लूट मतलब ग्लूकोज, T फॉर ट्रांसपोर्टर। फ़र्क ये है यहाँ पे कि ये SGLT ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्टर है और जो ग्लूट है वो पैसिव ट्रांसपोर्टर है। अब पैसिव में दो ट्रांसपोर्टर होता है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है और एक सिंपल डिफ्यूजन होता है, लेकिन ये एक है कैरियर मीडिएटेड, मतलब ट्रांसपोर्टर इसे है इसलिए इसे कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट बोला जाता है, मतलब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है। तो देखो, ग्लूकोज एक टाइप का हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है और जो भी सारे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है। तो इस वजह से इसे ट्रांसपोर्टर चाहिए होता है। ये तो एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्टर और दूसरा होता है हमारा पैसिव फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, तो पहले आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्टर मतलब SGLT पे। तो देखो, SGLT मेनली दो टाइप का होता है, एक तो टाइप 1 SGLT1 और दूसरा है टाइप 2। टाइप 1 जो है SGLT वो देखो आई के तरह दिखता है, तो आई से इंटेस्टिन। ठीक है, तो इंटेस्टिन में इसका प्रेजेंस रहता है। इंटेस्टिन में लुमिनल साइड मतलब क्या है, देखो इंटेस्टिन का अगर इंटेस्टिन हुआ, इसके आगे रहेगा हमारा स्टोमक। ठीक है, इसके बाद मतलब कोलन के पार्ट चलाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मतलब डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज, अमीनो एसिड और ट्राइएसिल ग्लिसरॉल, ये सारे जो है ये सारे यहाँ से एब्जॉर्ब होता है ब्लड में। यहाँ पे ब्लड रहेगा और यहाँ पे इंटेस्टिनल सेल रहेगा। तो ये इंटेस्टिनल लुमिनल और ये जो सेल का इस साइड को बोला जाता है लुमिनल साइड और इस साइड को बोला जाता है बेजोलेटरल साइड। जिस साइड ब्लड वेसल के पास रहता है उसको हम बोलते हैं बेजोलेटरल और लुमिन के साइड को बोलते हैं लुमिनल साइड। तो देखो, ये लुमिनल साइड में ये रहता है। लुमिनल साइड मतलब इस साइड पे यहाँ पे रहता है SGLT1। ठीक है, यहाँ पे रहता है SGLT1 और इसके थ्रू ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट एक्टिवली अंदर होता है ब्लड में। तो इसका काम क्या है, देखो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इंटेस्टिन से। SGLT2 कहाँ पे रहता है, टाइप 2 जो है वो, देखो टाइप 2 जो और एक PCT में रहता है। PCT मतलब प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल पे। प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल पे क्या इसका काम होता है, ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन। देखो, हम नॉर्मली हमारे यूरिन पे कोई ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं रहता है। नॉर्मली अगर कोई एक हेल्दी इंडिविजुअल में ग्लूकोज का टेस्ट किया जाए यूरिन पे, वहाँ पे ग्लूकोज एब्सेंट रहता है क्योंकि 100% PCT में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है और 100% एब्जॉर्प्शन होने के लिए हमें एक्टिव ट्रांसपोर्टर चाहिए, तो इसीलिए वो रहता है SGLT2 रिसेप्टर। ठीक है, SGLT1 रिसेप्टर ये भी सर्टेन अमाउंट में PCT में भी रहता है। मतलब PCT के जो साइड है हमारा जो लुमिनल साइड है वहाँ पे रहता है, लेकिन उसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा SGLT1 रहता है, इंटेस्टिन में रहता है। ठीक है, और PCT में SGLT2 ही रहता है। अब आ जाते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, क्योंकि ये एक SGLT1 का मतलब SGLT का कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्योंकि एक एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। तो ये देखो SGLT ये काम पता है कैसे करता है। इसमें अगर होता है SGLT ट्रांसपोर्टर, ये एक सोडियम और एक ग्लूकोज को साथ साथ ट्रांसपोर्ट करता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है और उसके साथ एक सोडियम भी ट्रांसपोर्ट करता है और इसकी वजह से एक ATP मतलब खर्च होता है। लेकिन एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, वो ATP प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर मतलब सोडियम पोटेशियम ATP से खर्च होगा। तो देखो उसका कॉन्सेप्ट हम एक वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं पिछले एक वीडियोस में, जहाँ पे हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ाए थे, क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टर और उसका टाइप्स क्या क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वो वाला वीडियोज़ में देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे बस बेसिक्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है SGLT का।
तो देखो ये एक सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर है। वही देखे हम ट्रांसपोर्ट का जो नेचर है वो एक यूनिडायरेक्शनल, ऑब्वियसली एक एक्टिव ट्रांसपोर्टर यूनिडायरेक्शनली होता है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टर। दूसरा ये एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। सेकेंडरी एक्टिव मतलब इसका ये खुद से ये ट्रांसपोर्टर एटीपी डिग्रेड मतलब एटीपी यूज़ नहीं करता है, यूटिलाइज नहीं करता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी यूज़ करता है, उसके वजह से जो ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से ये इसका मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और एक सिम्पोर्ट मतलब सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टर है, सोडियम जिस डायरेक्शन में जा रहा है ग्लूकोज भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं सिम्पोर्ट। तो क्लिनिकल कोरिलेशन इसका क्या है, जब हमारा डायरिया मतलब डिहाइड्रेशन डायरिया ऐसा कुछ होता है इस स्टेट में, जहाँ पर जब हम ORS लेते हैं, ORS में क्या होता है इक्विमोलर रेशियो में हमारा सोडियम और ग्लूकोज रहता है, ठीक है। तो उसके साथ सोडियम और ग्लूकोज साथ साथ देने का मतलब ये है कि वो सोडियम ग्लूकोज SGLT जो है SGLT को के ऊपर काम करेगा, SGLT रिसेप्टर को एक्टिव करेगा उसको एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि इंटेस्टाइन में लुमिनल साइड में हमारा SGLT1 रहता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्टर 100% एब्जॉर्ब करेगा सोडियम और ग्लूकोज को। इस वजह से हमारा सोडियम और ग्लूकोज एक साथ दिया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज और सोडियम के एक इलेक्ट्रोलाइट है और ग्लूकोज हमारा एनर्जी है, साथ साथ एब्जॉर्ब होने की वजह से हमारा जो डेफिसिट है वो मतलब उसका बैकअप होगा, मतलब उसका मेकअप होगा, ठीक है। और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट लाइक कैनाग्लिफ्लोजिन्स है, ठीक है, ग्लिफ्लोजिन्स इसे बोलते हैं हम SGLT2 ब्लॉकर। SGLT2 रिसेप्टर जो है वो ब्लॉक करता है PCT में। ग्लिफ्लोजिन्स नाम के जो ग्रुप्स होते हैं ड्रग्स का, वो हमारा अब PCT में SGLT2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। इसकी वजह से क्या होता है, देखो रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा ग्लूकोज का, वो सारे के सारे कहाँ पे जाएगा, यूरिन में चला जाएगा, इसलिए उस स्टेट को हम बोलते हैं रीनल ग्लाइकोस्यूरिया। SGLT2 को ब्लॉक करने से रीनल ग्लाइकोस्यूरिया मतलब यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंस, ठीक है, यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंस को बोलते हैं हम ग्लाइकोस्यूरिया, ठीक है। और इसका साइड इफेक्ट ये है कि यहाँ पे UTI हो सकती है, क्योंकि नॉर्मली ग्लूकोज यूरिन में ग्लूकोज नहीं रहता है, और ग्लूकोज एक बहुत अच्छा कल्चर मीडियम है फॉर बैक्टीरिया, और यूरिन में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा है, तो इसीलिए वह तब UTI हो सकता है। तो ये गया हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्टर SGLT का। अब दूसरे साइड में आ जाते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जो कि एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्टर। देखो ये सिर्फ एक करियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्टर है, ये सिंपल डिफ्यूजन नहीं है, लेकिन डिफ्यूजन प्रोसेस ही है, मतलब ये डिफ्यूजन प्रोसेस है। यहाँ पे कोई ATP का ज़रूरत नहीं होता है, नो ATP इज कंज्यूम्ड, ठीक है, नो ATP कंज्यूम्ड। यहाँ पे क्या होता है, सोडियम इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, यहाँ पे सोडियम का ज़रूरत है नहीं, सिर्फ ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है, और ये एक फैसिलिटेटेड करियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है। दूसरा ये कि पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि एक पैसिव प्रोसेस का दो टाइप होता है, एक सिंपल और दूसरा होता है करियर मीडिएटेड। और ये क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम करता है, तो ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हो सकता है, क्योंकि जिस साइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उस साइड से मॉलिक्यूल को दूसरे साइड में जहाँ पे कंसंट्रेशन कम रहेगा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, इसलिए बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। अनलाइक हमारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यहाँ पे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि जहाँ पे जिस साइड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उस साइड से दूसरे साइड पे इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। अगर बाहर ज़्यादा है तो अंदर ले आएगा, अंदर ज़्यादा है तो बाहर ले जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रेजेंस देख लेते हैं कहाँ पे है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का प्रेजेंस कहाँ पे है हमारे बॉडी में। देखो मेनली 7 टाइप का ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, 3 एंड 4, इसे बहुत अच्छे से याद रखना है। पहले आ जाते हैं 1 पे, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1। ये प्रेजेंट रहता है, देखो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन, प्लासेंटा और RBC। ब्रेन में एक्चुअली अगर ऐसे यहाँ पे अगर हम ये एक ब्रेन अगर ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं ये ब्रेन है, और इसका ब्रेन में आउटर साइड में क्या रहता है, ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है। अब यहाँ पे 2 टाइप का, ये इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप का ट्रांसपोर्टर रहता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, एक ब्रेन के अंदर रहता है और एक रहता है ब्लड ब्रेन बैरियर में रहता है। जो ब्रेन में रहता है वो उसे हम बोलते हैं GLUT3, और जो ब्लड ब्रेन बैरियर में रहता है इसे हम बोलते हैं GLUT1। ये जो GLUT1 है ये ब्रेन का ब्लड ब्रेन बैरियर पार्ट में रहता है, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर में रहता है GLUT1। और ये GLUT3 अंदर मतलब न्यूरॉन्स पे रहता है, अंदर क्या रहता है, न्यूरॉन्स रहता है, न्यूरॉन्स पे रहता है GLUT3, बाद में आप आएंगे उसके बारे में।
तो GLUT1 है, ये बहुत ही हाई एफिनिटी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, मतलब बहुत ही कम ग्लूकोज मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में भी ये ट्रांसपोर्ट कर देता है बाहर से अंदर, ठीक है। ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है, बहुत ही कम कंसेंट्रेशन होगा तभी भी, इसलिए इसे हाई एफिनिटी बोला जाता है। और क्या है, लो, और जिसका हाई एफिनिटी होगा उसका Km वैल्यू लो होगा। Km एक मिकेलिस कांस्टेंट है जो बाद में एंजाइम काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, एंजाइम काइनेटिक्स का पार्ट है ये, ठीक है। और मतलब ये जान लो, जिसमें हाई एफिनिटी है उसमें लो Km है, और जिसमें लो एफिनिटी उसमें हाई Km रहता है, हाई Km। अब देखो ये जब हाई Km बोल ही दिए, लो एफिनिटी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 ही है, लो एफिनिटी विथ हाई Km, मतलब इसका एफिनिटी बहुत कम है ग्लूकोज की तरफ। क्यों देखो, क्योंकि इसका प्रेजेंट देखो कहाँ कहाँ पे है, लीवर में है, लीवर में साइनोसॉइडल सेल में, लीवर में इसका अपटेक करने के लिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 चाहिए होता है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है लीवर में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। और एक है पैनक्रियास में, बीटा सेल्स में। देखो बीटा सेल का पैनक्रियास से क्या सीक्रेट होता है, इंसुलिन, है ना, इंसुलिन सीक्रेट होता है हमारा। तो इंसुलिन सीक्रेट होने के लिए ये बीटा GLUT2 से ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होना पड़ता है, इसकी वजह से इंसुलिन सीक्रेशन होता है। और ये देखो ये कि इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट है, इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, इसे हम बोलते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट। सारे के सारे इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, सिर्फ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 इंसुलिन डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इंसुलिन का सीक्रेशन के लिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो और कहाँ पे है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3। इसका प्रेजेंस देखो अभी हम ड्रॉ किए थे, ब्रेन में क्या कहाँ दिखा है, न्यूरॉन्स पे रहता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3। तो ये देखो न्यूरॉन्स पे रहता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3। किडनी और प्लेसेंटा में भी ज़रूरत होता है। देखो प्लेसेंटा के बाद यहाँ पे क्यों आया, प्लेसेंटा भी एक मतलब वहाँ पे क्या होता है, फीटस, ग्रोइंग फीटस को बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत होता है, और वहाँ पे कोई मतलब थोड़ी सी भी मतलब वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करना, तो इसीलिए वहाँ पे हाई एफिनिटी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट रहता है। एक तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 और दूसरा है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कौन सा है, 3, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3 रहता है, ठीक है। तो देखो ये होता है हाईएस्ट एफिनिटी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3 सबसे ज़्यादा एफिनिटी, और लोएस्ट Km वैल्यू होगा, ऑब्वियसली लोएस्ट Km वैल्यू होगा इसका। अब आते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है ये। इंसुलिन के वजह से, इंसुलिन को एक्ट करने की वजह से, इंसुलिन को एक्ट करने की वजह से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 ट्रांसलोकेट होता है, उसके बाद ही ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये प्रेजेंट रहता है हार्ट पे, एडिपोस टिश्यू पे और स्केलेटल मसल पे, ये 3 जगह पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 प्रेजेंट है। बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ठीक है। ये इंसुलिन डेफिशिएंसी होने की वजह से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 काम नहीं करता है, इसकी वजह से हमारा हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट होता है। इसके बाद आता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5। ये देखो लूमिनल साइड ऑफ इंटरेस्ट, एक्चुअली ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है ही नहीं, नाम ही बस इसका दिया गया है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये एक टाइप का फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्टर है, फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर। देखो हमारे इंटेस्टिन से ग्लूकोज मतलब जो SGLT1 रहता है वो ट्रांसपोर्ट करता है SGLT1 जो रहता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज के लिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दिया जाता है, मतलब फ्रुक्टोज का 100% एब्जॉर्प्शन इंटेस्टिन से नहीं होता है, हमारा बॉडी फ्रुक्टोज को पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्टर है एक हमारा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5। और कहाँ पे फ्रुक्टोज रहता है, सेमेन में, मतलब वहाँ पे स्पर्मेटोजोआ के लिए मतलब हमारा जो न्यूट्रिशन के लिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 6 ये कोई ट्रांसपोर्टर है ही नहीं, ये एक स्यूडोजीन है, इसका कोई ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म नहीं है, बस स्प्लीन ल्यूकोसाइड में प्रेजेंट रहता है। और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो 7 है ये इंपॉर्टेंट है, ये एक टाइप का देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहता है। जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये 2 प्रोसेस पढ़ेंगे ना, तब इसका इंपॉर्टेंट पता चलेगा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 7 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहता है, यहाँ पे ये ग्लूकोज को वहाँ पे कुछ काम रहता है ग्लूकोज का, जिसके वजह से ये प्रेजेंट उसको ACR में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका ट्रांसपोर्ट ज़रूरत होता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रांसपोर्ट रहता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 7, ठीक है। तो आई थिंक ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है उसमें जो भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने क्लियरली डिफाइन कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।